हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का 10वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें कवि सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है, एक फूल की चाह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उनके द्वारा लिखित कविता एक फूल की चाह। उससे पहले बच्चों हम कवि के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चीरगांव में सन 1895 ईस्वी में हुआ था। और बच्चों, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे, इस कारण परिवार में ही उन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। सियाराम शरण गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मक। याद रखिएगा, उनकी रचनाओं का प्रमुख गुण क्या है? कथात्मक। उन्होंने रचनाएं कथात्मक शैली में की है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से उभरा है। अब इनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियां देखिए तो मौर्य विजय, आर्द्र, पाथेय, मृन्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल है। और आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, कविता का शीर्षक है एक फूल की चाह, और यह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उस कविता का एक अंश मात्र है, यानी एक बहुत बड़ी कविता का एक छोटा सा अंश जो है वह हम पढ़ने वाले हैं। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन्न अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे दे। और कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का वीरा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया? क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। तो हम जब कविता को पढ़ेंगे तभी ये हमें समझ आएगा कि क्या वह पिता अपनी बेटी को एक फूल ला करके दे पाया या नहीं। तो चलिए देर न करते हुए कविता को पढ़ते हैं। एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। शिनकंठ मृत वत्साओं का करुण रुदंद्र दांत नितांत, भरे हुए था निज कृसरव में हाहाकार अपार अशांत। अब सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। उद्वेलित, उद्वेलित यानी भाव विह्वल। आप चाहें तो इन कठिन शब्दों के अर्थ अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं बच्चों। भाव विह्वल यानी भाव विभोर होना। अश्रु राशियाँ यानी आंसुओं की जो झड़ी होती है उसे कहते हैं अश्रु राशियाँ। महामारी, महामारी जो अभी आप लोग देख रहे होंगे, कोरोना महामारी, बड़े स्तर पर फैलने वाली जो बीमारी होती है उसे कहते हैं महामारी। तो अभी जो हाल फिलहाल कोरोना है वह क्या है? एक महामारी है। प्रचंड, प्रचंड शब्द का अर्थ होता है तीव्र। क्या होता है? तीव्र। छीन, छिन शब्द का अर्थ होता है दबी आवाज। जब कोई धीरे से बोलता है दबी आवाज में तो उसको कहते हैं शिनकंठ, दबी आवाज। मृतवत्साओं, मृतवत्सा यानी जिस माँ की संतान मर गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कठिन शब्द हैं सभी के अर्थ आपको बताए जा रहे हैं। आप इन अर्थों को अपने नोटबुक में अवश्य लिखें ताकि जब भी आप इस कविता को पढ़ें तो ये कविता आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो सभी कठिन शब्दों के अर्थ नोटबुक में मेरे साथ साथ नोट करते चलें। मृतवत्साओं यानी जिस माँ की संतान मर गई हो उसे कहते हैं रुदन, रोना।
दुर्दांत, दुर्दांत यानी जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो, ठीक है, उसे कहा जाता है दुर्दांत। और नितांत यानी बिल्कुल या अलग, इसे आप कह सकते हैं अलग। क्रिस, क्रिस शब्द का अर्थ होता है पतला या कमजोर, ठीक है। क्रिस शब्द का क्या अर्थ होता है? पतला या कमजोर। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझिए बच्चों। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, जिसे क्या कह रहे हैं? महामारी, वह किस रूप में है? प्रचंड रूप में है, यानी बहुत बड़े स्तर पर, यानी बहुत बड़े पैमाने पर यह फैली हुई है, और जिसकी वजह से लोग जो हैं वह क्या हो रखे हैं? इसकी चपेट में आ रहे हैं, और जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी हैं। तो आंखों से आंसुओं की नदियां कौन बहा रहा है? वह महामारी, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, महामारी के कारण जिन औरतों के बच्चे क्या हो गए हैं? मृतवसाओं, यानी जिन औरतों ने अपने संतान को खो दिया है, उनके कमजोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाली दर्द भरी आवाज़ निकल रही है, जिसे दबाना बहुत ही कठिन है। और सभी तरफ, हाहाकार शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि सभी तरफ क्या फैली हुई है बच्चों? अशांति ही अशांति फैली हुई है, यानी सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब यहाँ सुखिया कौन है? सुखिया जो है वह इस कविता की मुख्य पात्र है। बारे में कवि कहते हैं कि उसका पिता उसे हमेशा बाहर खेलने जाने से रोकता था। क्यों रोकता था उसे बाहर खेलने जाने से? क्योंकि बाहर जो है वह महामारी फैली हुई थी और वह इस महामारी से उसे बचाना चाहता था। इसीलिए जब भी वह खेलने बाहर जाती थी तो उसका हृदय कांप उठता था। हृदय कांप उठना यानी उसका मन जो है वह डर जाता था कि कहीं उसकी छोटी सी नन्ही सी बेटी इस महामारी की चपेट में ना आ जाए, और वह हर संभव कोशिश करता था कि उसे वह बचा ले। कविता की अगली पंक्ति देखिए, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब यहाँ कवि कहते हैं कि पिता को जिस बात का डर था, पिता को किस बात का डर था कि कहीं उसकी नन्ही सी बेटी उस महामारी की चपेट में ना आ जाए, लेकिन जिस डर को वह अपने मन में छिपाए हुए था आखिरकार वही हुआ। एक दिवस यानी एक दिन उसने सुखिया के तनु यानी तन क्या पाया? उसने सुखिया के तन को तप्त यानी बहुत ही गर्म था, उसे बुखार था, ज्वर यानी बुखार। अब देखिए सुखिया बुखार के दर्द में कांपती हुई अपने पिता से उसने कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। कहती है ना, क्या जानूं किस डर से डर, उसे किसी बात का डर नहीं था। बस उसने अपनी एक इच्छा जाहिर की अपने पिता के सामने कि मुझको देवी के प्रसाद का, जो देवी के ऊपर फूल अर्पित किया जाता है, उसमें से एक फूल ला करके मुझे दे दो। छिन्न हो आया शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी। अब देखिए पिता क्या कह रहे हैं कि उनकी बेटी अब बहुत ही कमज़ोर हो गई थी और उसके कंठ से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। कंठहीन होना यानी कंठ से आवाज़ जो है वह नहीं निकल पाना, यानी वो बहुत धीरे बोल रही थी। शिथिल हुए अवयव, शिथिल यानी कमज़ोर, शिथिल शब्द का अर्थ होता है कमज़ोर और अवयव शब्द का अर्थ होता है अंग। अब उसका अंग भी क्या हो गया था? बिल्कुल शिथिल, वह कमज़ोर हो गई थी।
बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। यानी वह बहुत सारे उपायों को करके, यानी नए नए तरीकों को आजमा रहा था ताकि अपनी बेटी को बचा सके। और चिंता मग्न होकर के वह बैठा हुआ था। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। प्रभात सजग यानी सुबह, उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर हो गया। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। और स्वर्ण घनों यानी सुनहरे बादलों, घन मतलब बादल होता है और स्वर्ण मतलब सुनहरे होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सुनहरे बादलों में सूरज कब डूबा और शाम कब हुई, यह उसे पता ही नहीं चला। उसे किसी बात का होश ही नहीं था क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो अब कवि कहते हैं कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब सभी तरफ उसके पिता को क्या दिखलाई दे रहा है? अंधकार यानी निराशा ही निराशा। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर शब्द का अर्थ भी होता है अंधकार। अंधकार तो कहते हैं कि छोटी सी ये नन्ही सी बच्ची को ग्रसने यानी निगलने के लिए, ग्रसना शब्द का अर्थ होता है निगलना। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कवि कह रहे हैं कि यह जो अंधकार है वह इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को निगलने चला आ रहा है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे अंगारों से। और कवि कहता है कि बच्ची के पिता को ऊपर विस्तृत महाकाश यानी जो विशाल आकाश फैला हुआ है वह चमकते तारों में ऐसे लग रहा है जैसे जलते हुए अंगारे। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जलते तारों से। और आंखें क्या हो रही थी उनकी? चिंता में डूबे हुए पिता की आंखें क्या हो रही थीं? झुलस सी जा रही थी तारों की चमक में। और ऐसा क्यों हो रहा था बच्चों? क्योंकि बच्ची के पिता जो हैं वह उसकी चिंता में सोना ही भूल गए थे, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलस रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला कर। अब बेटी क्या कहती है? देख रहा था जो सुस्थिर, सुस्थिर शब्द का अर्थ होता है बच्चों जो कभी न रुकता हो। सुस्थिर यानी जो कभी न रुकता हो, यानी जो चलता ही जाता है, उसको कहते हैं सुस्थिर। ठीक है, तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जो बच्ची कभी एक जगह नहीं रुकती थी, यानी बहुत ही चंचल थी, कहीं भी क्षण भर बैठती नहीं थी, उछल कूद करती रहती थी, अब वह चुपचाप पड़ी हुई है, बहुत ही शांत, अटल शांति यानी एकदम शांत। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर। और पिता बार बार उसे क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं ताकि वह कुछ बोले, वह चहके, वह खेले कूदे। हर माता पिता की इच्छा होती है, लेकिन वह बच्ची अपने पिता से सिर्फ एक ही बात कहती थी, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला कर। वह अपने पिता से सिर्फ देवी के एक प्रसाद का फूल चाहती थी। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब देखिए यहाँ कवि किसका वर्णन कर रहे हैं? तो उस विशाल मंदिर का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ माता का मंदिर था उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वह मंदिर कहाँ था?
वह मंदिर जो था वह पर्वत पे था, शैल शिखर यानी पर्वत। स्वर्ण कलश सरसीस विहीन, सरसीस किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो कहते हैं आगे कि उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों की तरह शोभा पा रही थी। रवि कर जाल लिखा है ना, सूर्य की किरणों की तरह वह शोभा दे रही थी। दीप धूप से अमोदित था, और पूरा मंदिर दीप धूप से क्या हो रखा था? अमोदित हो रखा था। अमोदित यानी आनंदपूर्ण, बड़ा मग्न था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और पूरा मंदिर यानी समूचा मंदिर दीप और खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। भक्त वृंद मृदु मधुकर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। पतित तारिणी तापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। अब देखिए, उस मंदिर में भक्त, जितने भी भक्तजन थे, वह मधुर शब्द से माता का जयकार कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, गा रहे थे। ए पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय हो। सभी क्या कर रहे थे? माँ की जय जयकार, है ना, जय जयकार का स्वर गूंज रहा था। और वही स्वर सुखिया के पिता के मुख से भी निकला। वह भी माता का जय जयकार करने लगे और बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते चले गए। जैसे कोई बल अंदर की तरफ, यानी बल यानी शक्ति, बल शब्द का अर्थ होता है शक्ति, कोई शक्ति अंदर की तरफ उसे ढकेल रहा हो। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया था उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जब वह फूल और पुष्प लेकर के माता को चढ़ाने गया, अम्मा यानी माता रानी को चढ़ाने गया, तब पुजारी जी ने उसका प्रसाद लिया और माता के आंगन आगे चढ़ा दिया। ठीक है, और फिर वो उसे प्रसाद के रूप में देने के लिए आया। तब क्या हो गया? वह ठिठक सा गया। ठिठक जाना यानी रुक जाना, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति को उस समय मंदिर में जाना क्या नहीं था? अलाउ नहीं था, वो नहीं जाते थे। तो इसीलिए वह ठिठक गया और सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी का प्रसाद देने लगा, है ना। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर, और वह इतना खो गया कि वह कल्पना में ही अपनी बेटी को पुष्प देने लगा माँ के चरणों का। कविता काफ़ी लंबी है बच्चों, लेकिन बहुत ही अच्छी कविता है, तो कविता को ध्यान से सुनिए। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये कविता जो है वो सेकेंड टर्म में आ रहा है, तो इसे ध्यान से सुने। कविता की अगली पंक्ति में कहते हैं, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सहसा यह सुन परा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब इन पंक्तियों को समझिए बच्चों। यहाँ कवि कहते हैं कि सुखिया का पिता क्या था? एक छोटी जाति का था, और वह अभी मंदिर में पहुँचने भी नहीं पाया था, मतलब पहुँच जा ही रहा था। तभी सहसा यानी अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई पीछे से कह रहा था कि कैसे यह अछूत मंदिर में आ गया, इसे पकड़ो, भागने मत देना। कैसा यह धूर्त है? धूर्त शब्द का अर्थ होता है बच्चों चालाक। वह क्या कहता है? यह बहुत ही चालाक है, ऐसे साफ स्वच्छ कपड़े पहने हुए है तो लोग इसे पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह छोटी जाति का है। आगे कहते हैं, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चीरकालिक सुचिदा सारी। ये क्या मेरा कलुष बरा है देवी की गरिमा से भी।
किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अब यहाँ देखिए बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं कि सुखिया के पिता को लोग क्या करके पुकार रहे हैं? पापी। कह रहे हैं कि कैसे यह पापी जो है वो मंदिर में घुस गया। तो यहाँ वह क्या कह रहा है? सुखिया का पिता कह रहा है कि मंदिर में घुसकर मैंने भारी अनर्थ कर दिया और लंबे समय से बनी मंदिर की पवित्रता को क्या कर दिया? कलुष। कलुष कर देना क्या होता है? कलुष शब्द का अर्थ अशुद्ध। पहले जब अछूत लोग मंदिर में चले जाते थे तो ब्राह्मणों का क्या मानना था कि वह मंदिर को अशुद्ध कर देते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती हैं बच्चों। भगवान के दर में तो सभी बराबर होते हैं, चाहे वह उच्च जाति का हो चाहे वह निम्न जाति का हो। तो कभी यहाँ पर निम्न जातियों के प्रति जो बड़े लोगों की सोच थी यानी उच्च जातियों की सोच थी उसको बदलने की कोशिश करते हैं और सुखिया के पिता के माध्यम से कह रहे हैं क्या उसके मंदिर में चले जाने से वह मंदिर कलुषित हो गया, और कहता है कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी है। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब माता ने ही सभी मनुष्य को एक समान बनाया है तो उसके जाने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है? माता के लिए तो सभी बराबर होते हैं। कविता की अगली पंक्ति देखिए, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। अब देखिए कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को सभी भक्त क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं और उनकी बहुत पिटाई करते हैं, उन्हें बहुत पीटते हैं, नीचे गिरा गिरा कर मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि वह माँ के मंदिर में चला जाता है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब क्या कहता है सुखिया के पिता कि मेरे हाथों से प्रसाद जो है वह सब का सब वहीं बिखर गया यानी वहीं गिर गया, और वह अपने अंदर बहुत ही ग्लानि महसूस कर रहा है, बहुत ही दुख महसूस कर रहा है। कह रहा है कि मेरी बेटी मैं अब तुझे क्या ला कर के दूँ और कैसे तुम तक यह प्रसाद पहुँचाऊँ, क्योंकि ये कहाँ ले जाया गया? न्यायालय, और वहाँ उसे 7 दिवस यानी 7 दिनों का दंड दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि वह मंदिर में चला गया था और पुजारियों ने उसे दंड दिलवाया था कि उसने क्या किया है? माता का अपमान किया है। तो देखिए एक पिता की करुण गाथा है इसमें कि किस प्रकार वह अपनी बेटी के लिए फूल लाने जाता है और वह इतनी तकलीफ़ों को सहता है। आगे देखते हैं कि क्या वो अपनी बेटी को फूल दे पाया या नहीं। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुका कर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती, अब विश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अब यहाँ देखिए पिता की मार्मिक स्थिति का वर्णन कवि कर रहे हैं और यहाँ सुखिया का पिता कहता है कि 7 दिवस यानी 7 दिनों तक वह जेल में रहा और 7 दिनों तक वह रोता रहा अपनी बेटी के वियोग में। उसे चिंता सता रही थी कि उसकी बेटी कैसी होगी और इसीलिए वह नहीं जानता कि उसे क्या कहना चाहिए। और वह 7 दिवस जो था, वह 7 दिन जो था, वह सदियों की तरह बीता। अब विश्रांत वर्षा करके, अब विश्रांत यानी बिना रुके उसकी आंखें जो हैं वह झरझर करके बरसती रहीं। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई वह। अब क्या कवि कह रहे हैं? दंड भोग कर जब मैं छूटा, यानी जब सुखिया का पिता दंड भोग कर जो सजा उसे मिली थी
उससे छूटा तब उसके पैर आगे को नहीं बढ़ रहे थे, कोई उसे पीछे की तरफ ढकेल रहा था। उसके मन में बहुत सारी आशंका थी, बहुत सारी बातें उसके मन में चल रही थी, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और वह महामारी की चपेट में आ गई थी। तो इसीलिए वह पिता जो है वह बहुत ही डरा हुआ था कि ना जाने क्या हुआ होगा। जब वह घर के पास पहुंचा तो जो नन्ही सी उसकी बेटी दौड़कर उसके पास आ जाती थी उसे लेने के लिए, वह नहीं आई और ना ही वह खेल में उलझी थी कि नहीं आ सकी, और उसको कहीं दिखाई भी नहीं दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरी परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। वह मरघट पहुंचा। मरने के बाद जहाँ लोगों को ले जाया जाता है उसे कहते हैं मरघट। मरघट पहुंचा, लेकिन जो उसके परिचित बंधु थे, यानी जो परिचित लोग थे, ठीक है, वह पहले ही उसे जला चुके थे। वह उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। बुझी चिता, जो चिता बुझ चुकी थी, वह वहीं पर बैठकर रोने लगा और कहता है, हाय फूल सी कोमल बच्ची। उसकी बच्ची कैसी थी? फूल सी कोमल। वह किस में तब्दील हो गई थी? राख में। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाय एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। हाँ, अब क्या कहता है पिता? अब यहाँ देखिए, कवि कहते हैं कि सुखिया का जो पिता है वह सुखिया के लिए बहुत ही दुखी है और खूब रोता है और बहुत अफसोस जताता है कि वह अंतिम बार अपनी बेटी को अपनी गोद में नहीं उठा सका। उसे इस बात का बहुत दुख है कि उसकी बेटी ने उससे केवल माता का एक फूल ही तो मांगा था और वह फूल भी वह उसे नहीं दे सका। तो इस बात का दुख उस पिता के मन में था। कविता बहुत ही अच्छी थी बच्चों। कविता आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। यदि वीडियो पसंद आया हो आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपको कोई प्रश्न और सुझाव है तो उसे भी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।